कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, अच्छा बिजनेस करेगी तो उसको आगे चलकर लोन मिलेगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये सब पेपर में दिखना भी जरूरी है, आपके कंपनी के मैप में दिखना जरूरी है कि आपकी कंपनी ने स्टार्टिंग समय में क्या टर्नओवर किया था, क्या बेनिफिट लाया था, और इससे आपको कितना लोन मिल सकता है, सामने वाला कितना ऑर्डर दे सकता है। ये उसको आसानी होता है समझने के लिए। अब क्या होता है कि हमारी कंपनी फिजिकल रूप से ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारे एंट्रियों में इतनी सारी गड़बड़ी है जो हमें उसका प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप गलत सेटिंग टैली में कर दिए होते हैं, जिस कारण से वो चीजें गड़बड़ा जाती है। तो आज आपको दो एक्सपेंसेस है, उससे आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसको आपको सही तरीके से मैनेज करना है तो आपकी कंपनी, आप चाहेंगे तो प्रॉफिट में दिखेगा और आप चाहेंगे तो लॉस में भी दिखेगा। अब इस सिचुएशन ये है कि आपको कब इस ट्रिक का यूज कैसे करना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं डे बुक में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मैं कुछ एंट्री दिखा देता हूँ। एक तरफ परचेस है, मैं एकदम छोटे छोटे अमाउंट को लेकर आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर एक सेल है। तो अब ये सेल्स अमाउंट है, देख लीजिए छोटा सा अमाउंट है। और इस कंडीशन में हमारी कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए हमारी कंपनी को इस वक्त 5 रुपए का प्रॉफिट है। मैं छोटा अमाउंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आराम से कैलकुलेशन समझने में आए। अब ये प्रॉफिट कैसे आया है तो इसके पीछे भी रीजन है कि देखो, आप सिंपल ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सरल सब तरीके से समझाता हूँ। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी खरीदी रेट है 10 रुपये, और इसको अगर आप 15 में बेचोगे तो प्रॉफिट 5 रुपए का तो आना ही आना है। अब ये सिचुएशन है कि अब आप कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस करोगे, ट्रांसपोर्टिंग का चार्जेस दोगे, या बहुत सारी चीजें हैं आप करने वाले हो। तो मैं वाउचर में जाकर कुछ एक्सपेंसेस अभी करता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे कैश पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ और 7 रुपीज यहाँ पे डाल देता हूँ। वैसे 7 रुपीज तो होता नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक एंट्री के अनुसार ही मैं करना चाह रहा हूँ। मेरे पास कोई कैश यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस दिखाएगा जीरो, रेड में दिखाई देगा। कोई दिखाएगा, आपके पास कैश रहेगा तो ये चीज नहीं आएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक प्रॉफिट पर है। तो उसको मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं की हुई है। तो ये मैंने 7 रुपीज डाल दी। अब यहाँ पे होगा क्या उसको देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट क्या है कि आपको 2 रुपए का लॉस हो गया है। और हो सकता है कि आप ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया है, पैसा कहीं और से लिया है। मतलब आपके पास ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने कराया है, पैसा कहीं और से अरेंज किया, जैसा भी है। लेकिन आपने टेली में एंट्री कर दी, तो एंट्री करने के बाद क्या हो रहा है कि ये कंपनी को दिखा रहा है कि 2 रुपए का लॉस हो गया। आप ध्यान से देखेंगे एंट्री तो समझ में आएगा कि ये कितने का लॉस है। और वहीं अगर हम कुछ और भी चीजें देखना चाहेंगे तो चीजें डील भी करनी पड़ेगी। और जैसे कि अगर मैं कुछ और एक्सपेंस कर देता हूँ, जो कौन सा एक्सपेंस ले, हाँ ये चलो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस को ले लेते हैं। अब मैं समझाऊँ कैसे हो रहा है ये, इसको मैं भी 7 रुपीज कर देता हूँ। तो अब जाके हमारी कंपनी क्या प्रॉफिट दिखाती है कि देखिए, आपकी कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट 5 रुपए का हुआ है, लेकिन आपका खर्चा ज्यादा होने के कारण आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है। पिछले कंडीशन में क्या हो रहा था, पिछले कंडीशन में टोटल आप 2 रुपए का लॉस थे। इस वक्त आपका कंपनी कह रहा है कि आपका ये जो 5 रुपए है वो प्रॉफिट है, लेकिन आपने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया है, इस कारण से आपकी कंपनी को लॉस हुआ है। ये जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक छोटे से ट्रिक से अपने कंपनी को आप बेहतरीन प्रॉफिट में दिखा सकते हो। आपको इससे बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे, कंपनी का लोन मिल जाएगा। तो पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट है क्या। तो ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आप सामान खरीदते हो और बेचते हो, तो इनसे जो जनरेट वाला, अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है और बहुत सारी डीपली जानकारियां हैं। मैं सरल शब्द में समझा रहा हूँ। तो सामान खरीदते हो और बेचते हो तो जो प्रॉफिट जनरेट होता है, यानी सामान आपने परचेस किया, आपने सेल किया, तो जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आपका ये जो 7 रुपए है ये क्या है आपका, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, इस कारण से यहाँ पे दिखा रहा है।
तो हमें ध्यान में रखना है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की टेक्निक को। तो अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे हटाने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारी कॉपीज कंपनी की ओर, जहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है। तो इस वक्त हमारा जो प्रॉफिट है ये 5 रुपए का है, क्योंकि हमने सामान बेचा है। अब हमें इसे अच्छे प्रॉफिट के रूप में दिखाना है, या अच्छे रूप में तरीके से दिखाना है कि हाँ हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है और हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं, ऐसा हमें शो करना है। तो हमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझना होगा कि जब भी हम कोई लेज़र बनाते हैं, जैसे कि मैंने लेज़र बनाया है और मैंने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को यूज़ किया है, तो यहाँ पर यूज़ किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो वर्ड है इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ों में मैंने यही किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला हुआ है, और इंटरेस्ट में मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा वीडियो टफ और कंफ्यूजन भरा होने वाला है, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है कि कैसे इस चीज़ को हम वर्क करते हैं। तो मैं आपको लेकर दिखा दिया है कि मैंने कुछ एक्सपेंसेस में डायरेक्ट डाला है, कुछ और इनडायरेक्ट डाला है। यही दोनों एक्सपेंसेस है जिसको आपको टेली मैनेज करना है, तो आपकी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में दिखेगी, अब एक कंपनी आपको लॉस में भी दिखेगी। तो फिर से हम प्रॉफिट में आते हैं। अब हमें कंपनी को दिखाना है कि हमारा जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रहा है। तो थोड़ा सा आपका इनकम मैं इसमें ऐड करता हूँ, और इनकम के नाम पे हमारे पास कौन सा लेजर है वो देख लेते हैं। हमने क्या इनकम किया हुआ है, हमने रिटेन इनकम किया, हाँ हमने रेंटल इनकम किया है उसको। तो यहाँ पे हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं जो हमारे एक इनकम है। ये फिर से देख लीजिए लेजर को, इसके अंदर मैंने इनकम दिखाया हुआ है, यहाँ पे इनकम रखा है, और ये इनकम मैं करता हूँ 20 रुपीज। अब ऐसा करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस कंडीशन में हमारा टेली क्या कहता है कि हमारे पास अब नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 25 रुपए। और इसमें से 5 रुपए जो है वो सामान बेच के आपने कमाया है, और बाकी जो 20 रुपए वो किसी और इनकम से हमने कमाया। अब हमें ये दिखाना है कि हमारी कंपनी ने बिजनेस जो किया था वो लॉस में गया था। ध्यान से बात को समझिएगा। हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो कंपनी है वो बिजनेस किया था और लॉस में गया था। तो आपको क्या करना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेंसेस करने वाला हूँ, जैसे कि मैं पेमेंट करूंगा और फिर से एडवर्टाइजमेंट को ले लूंगा अपने एडवर्टाइजमेंट को, और यहाँ पे फिर से 7 रुपीज की एंट्री में कर देता हूँ। मैं क्या दिखाना है, कंपनी ने बिजनेस किया और लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि आपके कंपनी में यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपने जो बिजनेस किया है उससे आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन आपका जो इनकम है वो 20 रुपए का हुआ। इस कारण से आपकी कंपनी का इस एक्सपेंस को क्लियर करने के बाद नेट प्रॉफिट 18 रुपए का हो। ध्यान से बात सुनिएगा। मैंने पहले क्या यूज किया कि हमें कंपनी को क्या दिखाना है, कंपनी का लॉस में दिखाना है कि हमारा जो बिजनेस है वो ढंग से नहीं चल रहा है, हमारी इनकम किसी अदर सोर्स से हो रही है। अब अदर सोर्स लोन भी हो सकता है, या अदर सोर्स कुछ और भी चीज हो सकता है। जो भी आपका इनकम सोर्स है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ से अपनी कंपनी को दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमारा लॉस है। और वहीं अगर हमें ये नहीं दिखाना है कि हमारी कंपनी को कोई लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे। तो हम इसको समझ लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया था। तो देखो, जब हम एडवर्टाइजमेंट का लेजर यूज कर रहे थे तो हमने यूज किया था डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा करने पर हमारी कंपनी को वो जो रिजल्ट है मिल रहा था। अब इस वक्त हम क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में यूज करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब जब हम अपना प्रॉफिट देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट दिखता है 0 का 2। और उसके बाद अब हम वाउचर में जाके एप्सिस का बटन दबा के, सॉरी, हम खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं 7 रुपीज। ऐसा करने के बाद हमारा टेली हमें क्या रिपोर्ट देगा कि आपकी कंपनी 5 रुपए का प्रॉफिट कमाई है,
आपकी कंपनी का अदर इनकम 30 रुपए है। आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 7 रुपए का, इसलिए आपकी कंपनी का 18 रुपये प्रॉफिट। यानी हमने बिजनेस करके, यानी परचेस करके, सामान सेल करके आपने 5 रुपये कमा लिए हैं, यानी हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब कंपनी चल रही है तो एक्सपेंसेस तो होगा, कंपनी चल रही है तो एक्सपेंसेस तो होगा, तो कुछ हमने एक्सपेंसेस किए हैं। और अदर सोर्स इनकम से हमारे 20 रुपए हैं, इस कारण से हमारा नेट प्रॉफिट 18 रुपए का होगा। तो कंडीशंस क्या है उसको समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कैसे इसे वर्क करें। तो इसकी शुरुआत चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्या डेफिनेशन देता है? ये डेफिनेशन देता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट के यूज में, यानी किसी भी लेजर में या प्रोडक्ट में, जब भी उससे मतलब एक्सपेंसेस जुड़ा हो, तो अगर हम यूज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसका जो इफेक्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट पर होगा। इसका मतलब है, यदि आपको कंपनी के लॉस को, कंडीशन को दर्शाना है, यानी आपकी कंपनी कुछ खर्चा कर रही है और उसे लॉस के कंडीशन में समझाना है, तो आपको सारे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा करते ही आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसे कि आपको मैं सामने दिखा भी देता हूँ, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो दिख रहा है 5 रुपए, इस पर वो इफेक्ट करना चालू करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे एंट्री है एडवर्टाइजमेंट की। अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वहां पे देखो, मैं ये अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब इस एंट्री को भी सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज किया है, जिसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो हमारा जो रिपोर्ट है कुछ इस प्रकार आएगा कि आपको ये 2 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि आपने सामान बिजनेस तो किया है, लेकिन आपका जो बिजनेस एक्सपेंस है, यानी सेलिंग, मैंने परचेस से सेलिंग के बीच का जो आपका काम है, वो बहुत ही अ, धीमा है, स्लो है, या फिर सही नहीं है, जिस कारण से आपकी कंपनी को आपको लॉस हुआ है। लेकिन आपके अदर सोर्स इनकम से 20 रुपए के इनकम के कारण आपकी कंपनी को नेट प्रॉफिट 18 रुपए हुआ है। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को यूज किया, किसके लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में। वहीं अगर हम इसे इनडायरेक्ट वापस जीरो करते कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, इस एंट्री को भी सेव कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इस प्रकार आएगा कि आपकी कंपनी ने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। आपके कंपनी चलते हैं तो आप मुझे एक्सपेंसेस करेंगे, इस एक्सपेंसेस के कारण आपका अदर सोर्स का इनकम जो 20 रुपए है, उसको मिला के आपकी कंपनी 18 रुपए का प्रॉफिट की है कंडीशन वही। आप टेक्निक का यूज करके अपना वर्ड यूज कर सकते हो। अब इस अमाउंट को जितना बढ़ा के ताकि आप कंपनी में ट्राई करना चाहोगे तो देख सकते हो। तो सिंपल तरीके से हमारा बेसिक थ्योरी यही कहता है कि जब भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज करोगे, तो आपका कंपनी, याद रखेंगे, आपकी कंपनी का जितना भी बेनिफिट्स है वो बहुत कम शो करेगा। यानी आप कंपनी में एक्चुअल पैसा कमा के गिरने के बाद भी आपकी कंपनी में कोई भी इनकम नहीं दिखी, क्योंकि आप परचेस करके सेल्स करके, यानी परचेस और सेल्स किए हो, तो इसके बीच आपने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी है, यानी आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। इस कारण से आपका सारा एक्सपेंसेस चला जा रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो तो ऐसा ही इफेक्ट टैली करके देगा। वो ये करेगा कि परचेस और सेल्स के बीच जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे ले लेगा, और वो प्रॉफिट को आने ही नहीं देगा। और वहीं अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस करते हो, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हो, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट से कोई इफेक्ट लेना देना नहीं है। यानी कंडीशन ये है कि जब भी आ, इसे आप लोगे, तो ये जो प्रॉफिट आपके कंपनी ने जनरेट किए हैं, यानी जो 5 रुपये आपने जो जनरेट किया है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करने देगा, बल्कि इसका जो पैसा आएगा, अदर सोर्स से इनकम पैसा आएगा, उससे ये माइनस करता हुआ दिखाएगा। यानी आपकी कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया, खर्चा भी किया, यानी आपकी कंपनी स्टेबल पोजीशन पर है। इस कंडीशन में आप आपकी कंपनी से लोन या किसी का ऑर्डर को अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। तो टेली में ऐसे हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और हमें ध्यान में रखना चाहिए
तो ये दो ट्रिक है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनका अगर आप ढंग से यूज करेंगे तो आप अपनी कंपनी को एक प्रॉफिट और एक लॉस की कंडीशन से बचा सकते हो, संभाल सकते हो, दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।